सो गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन गर्ल माइक को बचाकर ले जाती है और साथ ही सू फैंग भी डेव को बचाकर ले गया था और वो उससे कहता है कि मैं आपको स्टोन ऑफ लाइफ के कुछ सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसको पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे क्लेन का एक जेड है जिसको इस दुनिया के हर क्लेन का बंदा पाना भी चाहता है। दूसरी तरफ ग्रीन गर्ल भी माइक को बताती है स्टोन ऑफ लाइफ का हमारे यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वो काफी ज्यादा जरूरी है हमारे ग्रीन एविस के लिए। और दूसरी तरफ शू फैंग भी डेव से कहता है क्योंकि उस चीज की जरूरत हमें है। ग्रीन गर्ल माइक से कहती है मैं आपको जरूरत की सारी चीजें दे दूंगी, आपको केवल उस स्टोन ऑफ लाइफ को निकाल कर लाना होगा। माइक कहता है कि ये तो तुम्हारे लोगों का काम है। ग्रीन गर्ल उससे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टोन ऑफ लाइफ के ऊपर एक ऐसा मार्क बना हुआ है जिसे हम जैसे लोग उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन आप तो बाहरी लोग हो इसीलिए आप ऐसा कर सकते हो। और शू फैंग भी डेव से कहता है कि अगर आप हमें स्टोन के ऊपर के मार्क को हटाने में मदद करें तो फिर मैं भी आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। फिर ग्रीन गर्ल माइक से कहती है चलिए मैं आपके इस काम को और भी ज्यादा आसान बना देती हूँ, आपको ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल एक स्टोन लाकर लू युवान को दे देना है। तो इसके बारे में सोचते हुए माइक उस ग्रीन गर्ल से कहता है सच बताओ, तुम्हारे और लू युवान के बीच में रिलेशनशिप है इसीलिए तुम ऐसा कराना चाहती हो, जिससे कि फिर गुस्से में आकर वो ग्रीन गर्ल उसको मुक्का हिट कर देती है। और फिर डेव और माइक आपस में इस बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये एक तरीके का जाल है, उन दोनों को ही इसमें फंसाया जा रहा है, इसीलिए वो दोनों काफी देर तक इस बारे में बहस करते रहते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद फिर माइक ग्रीन गर्ल से कहता है कि आपने जो भी बातें कही है वो एकदम सही है, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी ओशन ट्राइब हमेशा ही हमारे ब्लू डेमन के दोस्त रहेंगे, इसीलिए मुझे इसको अकेले ही लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो ग्रीन गर्ल उससे कहती है कि आप इसको अकेले नहीं कर पाओगे। तो माइक कहता है कि मेरे लिए आप लोगों की जान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को खतरे में तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। और फिर वो उसे सॉरी बोलकर यहाँ से डेव की तरफ जाने लग जाता है और डेव भी शू फैंग को मना कर देता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भी और किसी तरीके से अपने ही बनाए गए नियमों को नहीं तोड़ सकता। इसीलिए वो भी उसको सॉरी बोल के यहाँ से चला जाता है। और वो दोनों जैसे ही एक साथ होते हैं तभी वहाँ पर फोर्थ एल्डर भी आ जाते हैं और वो उन दोनों से यही कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने सभी के सभी टेस्ट को पार कर लिया। तो माइक कहता है कि यानी कि आप लोग हमारे टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे हो। तो वो फोर्थ एल्डर कहते हैं कि हाँ, ग्रीन गर्ल और शू फैंग तुम दोनों का कैरेक्टर टेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि तुम लोग पूरी तरीके से काबिल हो, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जो तुम्हारी स्ट्रेंथ का किया गया था उसको तुम लोगों ने काफी बहादुरी के साथ में पास किया, क्योंकि ग्रीन नेविस को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा काम था और किसे पता था कि तुम लोग ऐसा करके दिखा दोगे। माइक डेव से कहता है कि इन लोगों को ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के हैं। तो डेव उससे कहता है कि ये तुमसे तो काफी ज्यादा बेहतर ही है। और फिर डेव फोर्थ एल्डर से कहता है कि जब हम लोग ये सभी के सभी टेस्ट पार कर चुके हैं तो आप हमें वो काम बताइए जो कि हमें असल में करना था। इसके बाद फिर वो फोर्थ एल्डर उन दोनों को ही अपने साथ में ले जाते हैं और एक एनर्जी फॉर्मेशन की मदद से वो उन दोनों को यहाँ से ले जाते हैं। माइक यहाँ से किसी खतरनाक खाई में गिरने वाला था, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभाल लेता है। साथ ही अब यहाँ पर फोर्थ एल्डर और डेव भी आ जाता है। फोर्थ एल्डर उन लोगों को बताते हैं कि उससे पहले तुम लोग यहाँ से कुछ करने के लिए जाओ, इस बात को अपने दिमाग में रखना कि इस प्लेस के बारे में कभी भी किसी भी कंडीशन में तुम लोग किसी को भी नहीं बताओगे, क्योंकि ये हमारे ट्राइब के सर्वाइवल से जुड़ी हुई सबसे अहम बातें हैं। तो फिर वो दोनों ही अपने अपने डोमेन्स की कसम खाते हैं वो लोग कभी भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तो फोर्थ एल्डर भी कहते हैं कि मुझे यकीन है तुम लोग कभी भी हमें धोखा नहीं दोगे, इस बात में कोई शक नहीं है। इस ग्रीन सी से ज्यादा खूबसूरत हमारे इस ग्रह पर कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन सच्चाई वो नहीं होती जो कि हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसकी असली सच्चाई तो हमारे इस ब्रिटेन आइलैंड के नीचे छिपी हुई है, कि उसके नीचे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वेलोविंग आंट्स पाई जाती है जिनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी किसी को भी मार सकती है। वो इतने ज्यादा लालची है कि वो जीने के लिए हमारे इस ग्रह की एनर्जी को सोख लेती है, इसीलिए वो सभी के सभी ग्रीन सी में आ चुकी है जहाँ पर उनको इन्फिनाइट एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अब इनकी वजह से हमारे ग्रीन सी ऑफ लाइफ की जान खतरे में आ गई है, क्योंकि जो सोर्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है जब उसी को ही नष्ट कर दिया जाएगा तो हम लोग कैसे ही जिंदा रह पाएंगे। हम लोग इस परेशानी से निपटने की कोशिश हजारों सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग इससे निजात ना पा सके। तो फिर डेव और माइक एल्डर से कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे। तो एल्डर उन दोनों को ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं उन सभी की शक्तियाँ अंडरग्राउंड शक्तियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाती हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी तरीके की वोट पावर को वहाँ पर यूज नहीं कर सकते। और अगर इस क्लेन का कोई भी बंदा उसके अंदर जाता भी है तो वो स्वेलोविंग आंट्स उसको जान से मार देती है, लेकिन ये किसी भी इंसान को कभी इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही इसको कर पाओगे। तो माइक कहता है कि यानी कि हम लोगों को नीचे जाकर केवल चींटियों को मारना है। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये जो खाई है वो हमारी सोच से भी ज्यादा गहरी और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। तो डेव इस बारे में सोचने लग जाता है कि अभी हम लोगों ने ठीक तरीके से 7th लेवल को ही ब्रेक थ्रो किया है और अब हम लोग ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जिस चीज को ओशन ट्राइब के पावरफुल बंदे भी नहीं खत्म कर सकते।
सके तो उसका मुकाबला हम लोग कैसे ही कर पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। तो माइक डेव से कहता है कि मुझे कुछ भी करके इन 3 सालों में अपने 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सकूं, फिर चाहे वह हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर फोर्थ एल्डर उन दोनों से ही कहते हैं अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओ और अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो इतने में ही माइक कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब जब हम लोग जिंदगी और मौत के बीच जाने ही वाले हैं तो इसमें क्या सोचना। तो फोर्थ एल्डर कहते हैं कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जीत कर ही वापस आओ। इसलिए वो उन दोनों को एक रिंग भी दे देते हैं जिसमें कुछ ब्रिटेन आइलैंड के फ्रूट्स और फूड को रखा गया था और अगर उन्हें स्टोन ऑफ लाइफ को चाहिए है तो उन्हें वापस लौटने पर अच्छी खबर ही देनी होगी। और फिर माइक अपने मॉम डैड से प्रार्थना करता है कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम ये करके दिखा दे। इसके बाद फिर वो दोनों ही उसी खाई के अंदर जंप लगा जाते हैं और फिर फोर्थ एल्डर के पास में वो ग्रीन गर्ल आ जाती है जो कि उनसे कहती है कि आपको सच में लगता है कि वो लोग जिंदा वापस आ पाएंगे। तो एल्डर कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ हमारे एंसेस्टर उनकी मदद करेंगे। इसके बाद अब हमें उसी खाई के नीचे की उन स्वेलेविंग आंट्स को दिखाया जाता है जिनकी पावर्स को छीनकर एक खतरनाक सी लेडी खुद को जिंदा रखती है और ऐसा करने में उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है। जिसकी इविल लाफ के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।